समय ना लेते हुए सर से मैं आग्रह करूंगा कि सर आज की प्रेस को संबोधित किया। हमारे ऑल इंडिया के कश्मीर के मीडिया कोऑर्डिनेटर अमरीश जी, अब्बास जी, हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के हमारे यहाँ के प्रभारी आबिद भाई, इरफान भाई और आप सभी मीडिया के हमारे साथी दोस्तों का इस प्रेस वार्ता मीट में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर 2024 की असेंबली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता अभी बारी बारी बहुत आने लगे। जम्मू कश्मीर की जनता नॉर्मल दौरे पर भी चाहती थी कि केंद्र के सरकार के ये नेता जम्मू कश्मीर में आए, जम्मू कश्मीर की जनता को मिले, इनके दुख दर्द समझे, सुने और उनके बारे में सोच करके केंद्र सरकार से उनको मदद करने की कोशिश करें। अभी थोड़े ही वक्त पहले केंद्र का बजट गया और स्टेटों को स्पेशल लाभान्वित किया गया, लेकिन जिसके बारे में भाजपा एनडीए की सरकार बड़े जोरों से कैंपेन कर रही है, प्रधानमंत्री आके गए डोडा में, अभी इनके होम मिनिस्टर यहाँ आए हुए, पिछले चुनाव में भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यूपी के चीफ मिनिस्टर, बहुत सारे नेता जम्मू कश्मीर में आते जाते रहे हैं। पर इस असेंबली का चुनाव हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2019 में एलजी को लगाया, यहाँ से स्टेटहुड खत्म किया, पूरे देश में यूनियन टेरिटरी में से स्टेटहुड दिया जाता है, पर यहाँ खत्म किया, एलजी लगाए और बहुत पावर दिए। पूरे देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल एलजी ये जम्मू कश्मीर के हैं। अब आज की मेरी बात आप सबको ये कहने की है कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, न कोई स्पेशल पैकेज मिला, न पार्लियामेंट के दरमियान जम्मू में जब ये बीजेपी के नेता आए, उनके एक नेता को पीएमओ में मिनिस्टर भी बनाया गया है और जम्मू कश्मीर का स्टेटस पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर ये कह सकते हैं कि भारत का मुकुट है। अभी जो बातें, बड़ी लंबी बात नहीं करनी है मुझे, तो कुछ मुद्दों पर आपसे चर्चा बातचीत करनी है। तो जो कह के गए प्रधानमंत्री जी, उसके बारे में मैंने जम्मू में बात की थी, पर जो होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के राइट हैंड है, सरकारी भी और राजनीतिक भी,
उनकी स्ट्रेटेजियाँ, कहाँ कौन से स्टेट में क्या करना है, तो उन्होंने जो बातें रखी, कुछ बातों पर आपका ध्यान दोहराना चाहता हूं। एक तो उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के युवाओं की उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं और इसके लिए 5 लाख जॉब की बात भारतीय जनता पार्टी ने की। वैसे तो पार्लियामेंट के चुनाव में भी उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां 1 साल में देने की बात कही थी। हालांकि 2 करोड़ की बात तो बहुत दूर, 20 लाख नौकरियां तो नहीं मिली, पर हजारों नौकरियां लोगों की, युवाओं की चली गई। चाहे वो अभी भी बैंकिंग में से बहुत सारे युवाओं को खारिज किया गया, इंडस्ट्रीज से खारिज किया गया, सर्विस सेक्टर से खारिज किया गया। अब 5 लाख नौकरियां अगर हम कहना चाहे तो 1 साल में करीब 15,000 करोड़ का बजट चाहिए। अब कल को जब चुनाव खत्म हो जाएगा और वो हार जाएंगे, बुरी तरह से पिट जाएंगे, फिर आप उनको पूछेंगे तो ये कहेंगे ये तो जुमला था, जुमलों के बड़े मास्टर हैं ये। पर जम्मू कश्मीर का युवा जिसकी बड़ी उम्मीदें हैं, और मैंने यहाँ आके जो जम्मू कश्मीर के लोगों में देखा, बड़े प्यारे लोग हैं, इनकी धीरज, ऐसा कहते हैं ना, सब्र पर मुझे बड़ा सम्मान होता है कि कितने साल उन्होंने सहन करते करते ये वक्त गुजार दिया। और एक ऐसा लीडर जो जम्मू कश्मीर में आया भारत जोड़ो में, जिसको डराने की कोशिश की इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, किसी से डरे नहीं। और जिस तरह से भारत जोड़ो में आए, उसके बाद उन्होंने पूरे हमारे कांग्रेस के लीडरान, हमारे युवा, उनको गाइड किया और उसके साथ युवाओं को जॉब के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की। आज परिस्थिति ये हुई कि युवाओं के पास जॉब नहीं है, हालात खराब है, ड्रग्स काफ़ी फैला हुआ है और उसमें बड़ी तादाद में हमारे युवा, जो पार्लियामेंट्री कमेटी उसने रिकॉर्ड दिया कि करीब 13.5 लाख ड्रग एडिक्ट हो गए हैं और उसमें भी 1,70,000 माइनर है। ये बड़े दुख की बात है। हमारे गुजरात में भी कंडला में लाख करोड़ रुपए के ड्रग पाए गए। बड़े वादे किए उन्होंने युवाओं की उम्मीदों को ले जाने के लिए। न जॉब मिला है, न काम मिला है, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया है कि हमारी जो सरकारी नौकरियां बाकी है वो भरने का काम सरकार हमारी बनते ही जल्द से जल्द करने वाले हैं। और जब नौकरियों के लिए उनकी एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, जो भी, तो 1 साल के लिए ही उसको पैसा भरना है, बाकी पैसा भरना नहीं है। 3500 रुपया पर मंथ उसको देंगे। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने खास करके टेररिज्म के बारे में बहुत कहा। अब आपने भी देखा है कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे रहे। अभी भी थोड़े 2 दिन पहले ही जब प्रधानमंत्री आए थे, उसके अगले दिन ही हमारे 2 युवान शहीद हो गए, जवान 2 घायल हो गए।
अब पता नहीं बॉर्डर पर बाकी जगहों पर क्या हालात है। तब एक तरफ से आपने स्टेटहुड हटा के यूटी इसलिए ले आए कि आप मिलिटेंसी नॉर्मलसी करना, उसको खत्म करके नॉर्मल करना चाहते थे। इतना लंबा समय जाने के बाद भी अभी वही बात आप करते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर अगर आपने सचमुच स्टेटहुड ला दिया होता, चुनाव तो करना ही पड़ना था। पर बीच में ये भी लगा कि कुछ एक्टिविटी की वजह से चुनाव को डिफर भी किया जाए। पर उनकी सरकार, बैसाखी की सरकार आई, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसलिए वो उनको ये भी करना पड़ा कि अब चुनाव तो करना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जब रूल करती है तो हम देखते हैं कि अंग्रेजों को याद करते हैं। अंग्रेज क्या करते थे तो कि डिवाइड एंड रूल करते थे। ये भी डिवाइड एंड रूल करते हैं और इसलिए ये यहाँ वही नीति अपनाते हैं। जम्मू कश्मीर में एलजी के रूल को लाके पूरा एक्सप्लॉयटेशन का काम करते हैं। यहाँ की ज़मीन, यहाँ का पानी, यहाँ की बिजली, यहाँ के माइनिंग, यहाँ के रिसोर्सेज, उसको यहाँ की ज़मीन, यहाँ का पानी, और इसीलिए चाहे चुनाव में उनको पता है कि उनकी सरकार नहीं आएगी, पर एलजी को इतने सारे पावर दे दिए हैं कि जो सरकार आएगी उसको भी दबा के एलजी अपना काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करेगा। मुख्य मुद्दों पर से लोगों को गुमराह करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, प्रधानमंत्री से लेके, होम मिनिस्टर से लेके, उनके डिफेंस मिनिस्टर से लेके, उनके चीफ मिनिस्टर से लेके, सभी लोग करते हैं। महंगाई की बात करें तो महंगाई बढ़ती ही जा रही है, उसके बारे में कोई बोलता ही नहीं है। और महंगाई का फायदा किसको मिलता है? गरीब और मध्यम वर्ग तो पिसा जाता है, लेकिन उसका जो महंगाई का फायदा कौन ले जाता है? तो बड़े लोग ले जाते हैं, बड़े व्यापारी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। और उसमें एक ही नाम सबसे बड़ा आता है कि अदानी। किसी भी चीज़ में देखा जाए तो, क्योंकि वो महंगाई कम करना ही नहीं चाहते, इन्फ्लेशन को घटाना ही नहीं चाहते। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फायदा किसका होता है? वही बड़े लोगों का होता है और सभी कमोडिटी का। इसलिए उन लोगों को, अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में पावर प्रोजेक्ट का अलॉटमेंट हुआ, उसमें इधर उधर करके भी अदानी जी को 6,800 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट मिला। तो ये एक्सप्लॉयटेशन का काम उनको सरकार इसलिए चलानी है कि जम्मू कश्मीर को एक्सप्लॉयट करना है। और यहाँ वो आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी डिवाइड करना चाहती है। कांग्रेस ने हमेशा जोड़ने का काम किया है। उन्होंने ये कहा है कि टेररिज्म कांग्रेस आते बढ़ेगा, कांग्रेस की वजह से वायलेंस बढ़ेगा। अरे भाई, आपने देखा होगा कि राहुल जी अकेले चल के यहाँ पैदल आए और उन्होंने नफरत के बदले मोहब्बत की, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, मोहब्बत की दुकान की बात की। वही बात है, स्टेटहुड लाओ और मोहब्बत से रहो। यही सॉल्यूशन है जम्मू कश्मीर में शांति का, अमन का, भाईचारे का, नॉर्मलसी का और बहाल करने का। और उसके साथ साथ एक डायरेक्टिव, एक प्रोजेक्शन, हमारे मैनिफेस्टो जो कल रिलीज हुआ, आपने कल देखा, उसमें पूरी बातों को, पहले तो मीडिया को ये लगा कि हमारा मैनिफेस्टो क्यों लेट आया, इसलिए कि उनकी तरह वो क्या कहते हैं, छोड़ते हैं जुमले। हम जुमले के बजाय जो कहते हैं सो करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी, हमारे नेता राहुल जी, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने
हर चीज़ को छानबीन कर ये मैनिफेस्टो के बारे में सोचा, उसके बारे में बात की। हमारी 7 गारंटियां भी दी गई। ये तो वही पार्टियां हैं बात करती है टेररिज्म की दूसरी, पर पूरे देश में उनके बारे में जो कहा जाता है कि ये त्रिशूल और तलवार देने वाले लोग, लोगों को लड़ाने वाले लोग हैं। और उन्होंने कहा कि विलेज डिफेंस गार्ड को वो एकदम नए वेपन्स देंगे। अरे भाई, वेपन्स देने के बदलाए शांति, नॉर्मल सी करो, प्यार मोहब्बत का माहौल करो। जो राहुल जी ने कहा है मोहब्बत की दुकान खोलो, तो ये मसले अपने आप हल हो जाएंगे। ये मसलों हल करने के लिए ये काम करना चाहिए और उसके लिए स्टेटहुड एक ही सॉल्यूशन है। ये सरकार अगर चाहती तो अभी भी स्टेटहुड सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर कब का वो कर देती, पर ये कंटिन्यू करना चाहते हैं एलजी को आने वाले लंबे समय को, जिससे वो अपनी मनमानी कर सके। ये कहते हैं कि स्टेटहुड आ जाएगा तो यहाँ के पावर जो जनरेट होता है, हाइड्रोलिक पावर, उसका निर्णय करने में यहाँ की जनता, जो पहले तय किया गया था, प्राइम मिनिस्टर ने भी वचन दिया था, उन वचनों पर काम किया जाएगा कि स्टेट को उसका शेयर मिलेगा। और जैसे दूसरे स्टेटों में जो 7 सिस्टर है, नॉर्थ ईस्ट में है, हिमाचल में है, उसी तरह से यहाँ फायदा होगा। पर ये इन बातों को नहीं रखते हुए प्राइवेट सेक्टर में ले जाना चाहते हैं। मैं पावर में था, एक जनरेशन होता है, एक ट्रांसमिशन होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जनरेशन मान लीजिए कि मेजॉरिटी होता था वो स्टेट या सेंटर करती थी, ट्रांसमिशन सेंटर करती थी, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी स्टेट खुद करती थी। अब इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी वाले ने, डिस्ट्रीब्यूशन को वो प्राइवेट सेक्टर में ले जाके अपना प्रॉफिट लगा के जनता पर बिजली के बिल बड़े आने की बात उन्होंने की है। इस बात को कांग्रेस गौर से देख रही है, रिव्यू करेगी, जिससे जनता को ये बड़े बड़े बिल नहीं देने पड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हमारे गुजरात में इन्होंने जैसे यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए, ऐसे स्मार्ट मीटर लगाने की बात की थी, लेकिन हमारे बड़ौदा, सूरत में लोगों ने बड़ा विरोध किया, जोर का विरोध किया। उसी की वजह से उन्होंने उसको स्थगित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। पर यहाँ उनका कोई मिनिस्टर, उनका कोई नेता स्मार्ट मीटर के बारे में कोई बात नहीं करता है। वो बातें इधर उधर की करते हैं। जनता की भलाई, उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ, उनका एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी आमदनी, उनकी बेरोजगारी, उनके बारे में वो कतई चर्चा नहीं करते, क्योंकि वो दिशा बदल के अपना फ़ायदा कैसे एक्सप्लॉइट करना, वो उसी काम को करते रहते हैं। इनका काम लोगों को डराने का है, और डराने के लिए डरा डरा के काम करना है। ऐसा माहौल खड़ा करे कि लोग खुल के न बोले, न बाहर आए, न कुछ काम कर सके। जम्मू कश्मीर को वो अलग समझते हैं। कांग्रेस के लिए जम्मू और कश्मीर एक है, साथ है, और हम दोनों को साथ रखना चाहते हैं, रहेगा, और इसके लिए कटिबद्ध है। कश्मीर का टूरिज़्म पूरे देश और दुनिया में मशहूर है, पूरे दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। जम्मू का लॉजिस्टिक, वहाँ का वैष्णो देवी, अमरनाथ, वहाँ माइनिंग, वहाँ का रिसोर्सेज, ये मिल के जम्मू कश्मीर बनता है। हम जम्मू कश्मीर को जोड़ के रखेंगे, और जम्मू कश्मीर मिल के साथ मिल के अपना विकास, अपनी प्रगति, अपना शांति, अपना अमन करते रहेंगे। अभी उन्होंने जो वादे किए, उसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं को वो 2 सिलेंडर देंगे। अब 2 सिलेंडर, मान लीजिए कि कांग्रेस 500 रुपये में सिलेंडर देती है कुछ स्टेट में, 1000 रुपया हुआ, 12,000 रुपये हुआ, तो कांग्रेस महिलाओं को 36,000 रुपये देती है। तो ये तो कुल मिला के 36,000 भी उनके नहीं होते हैं। ये कुल मिला के आप गिन लो तो उनके 20,000 से भी ज़्यादा नहीं होते हैं।
उनके वायदे बड़े खोखले हैं। नए प्रोजेक्ट्स लाने की बात, नई बात करने की बात कि हम बहुत सारा डेवलपमेंट लेके आने वाले, ये जो नया डेवलपमेंट लाते हैं उसमें जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं सोचते, उनके युवाओं के बारे में नहीं सोचते। ये नए प्रोजेक्ट में इनके जॉब के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कमीशन के बारे में, वो बाहर के अपने जो लोग हैं उनके लिए सुविधाएं बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे जो पर्टिकुलरली महिलाएं हैं उनके लिए भी उनकी बातें उन्होंने यूपी में कहा था, अमित शाह जी ने, कि यूपी में कहा था होली से दिवाली तक हम आपको गैस सिलेंडर देंगे, वो उनको अब तक नहीं मिला है। आप उनके के पूरे जुमले देख ले तो उन जुमलों में उन्होंने कोई भी ऐसा बड़ा काम करके जनता के लिए नहीं दिखाया है। वो डेवलपमेंट की बातें करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, उनसे बेहतर तो जीडीपी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में यूपीए सरकार में था, और उनका ग्रोथ वर्टिकल है, जहां 2, 4, 5 इंडस्ट्री वाले बहुत बड़े हो जाते हैं, पर कॉमन मैन, गरीब, मध्यम वर्ग, उसके फायदे के लिए कुछ नहीं होता। ये कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है वैसी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को वो समझे ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस देश की जनता अच्छी तरह से समझती है। कांग्रेस पार्टी ऐसी है, ये सेक्रीफाइस की पार्टी है, ये पब्लिक की सर्विस करने वाली पार्टी है, पब्लिक को पावर टू पीपल देने वाली पार्टी है, ये कमिटेड टू लोग की पार्टी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली पार्टी है, ये डेमोक्रेसी को मानने वाली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी तो ये पार्टी है कि पिछले 52 साल तक नागपुर में आरएसएस वालों ने कभी तिरंगा नहीं लहराया था। वो तो पार्लियामेंट में जब वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार थी, उसमें जब सवाल उठाया गया तब से इन्होंने तिरंगे की बात की, फिर तिरंगा लहराया। यहाँ आके वो कांग्रेस को सिखाते हैं, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस परिवार गांधी परिवार। अरे भाई, गांधी परिवार तो बलिदान और त्याग का परिवार है। महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिला के ये अपना बलिदान दिया था। इंदिरा जी ने गोलियां खाकर इस देश को एक अखंडित रखा था। राजीव गांधी ने अपने आप को शहीद बना के देश को एक रखा था, और इस देश को आगे बढ़ाने में, आगे ले जाने में देश के सब लोगों को, सब फूलों का यूनिटी इन डाइवर्सिटी करने का काम राजीव गांधी ने किया था। राहुल, अभी अभी पप्पा आराम से पूछिए, आपको पूरा टाइम देगा। तो बहुत सारी जगह, तो पार्लियामेंट में आए तो ये करना पड़ा। अभी बहुत सारी बातें हमारी ये हैं कि हम युवाओं के लिए, वैकेंट पोस्टों के लिए काफ़ी काम करेंगे। हम वो रिजर्वेशन के बारे में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी रिजर्वेशन को हटा देगी, मिटा देगी। ये देश में आज़ादी भी कांग्रेस ने दिलाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बाबा साहब आम्बेडकर को हमारा संविधान बनाने का काम दिया, जहां रिजर्वेशन दिया गया, और आज भी हम कटिबद्ध है उन वीकर सेक्शन के लिए जहां हम देते हैं रिजर्वेशन। और यही लोग हैं आरएसएस वाले जिन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक दो दरिया में, और रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात करते थे। तो ऐसे लोगों के बारे में आपको सबको सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो प्रश्न उन्होंने बताए उसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं। मैं आपसे पहला सवाल जानना चाहता हूँ। जी। यूपी की बात की, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम यूपी। हाँ, यूपी में एक बड़ी कहावत है, कुद्रम सुल्तानपुर में, आपको शायद आपको नाम मालूम हो, उसका मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। मतलब बात किससे बात की, कहते मेरे बाप ज़्यादा माना जाते हैं। आप भी बड़ी पुरानी कहानी की, कांग्रेस के बाप ज़्यादा माना जाते हैं। लेट अस कम टू द कंक्लूजन एंड राइट आउट कुछ करें। आप सवाल पूछे, आर्गुमेंट, सवाल पूछिए ना सर। सवाल 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 नहीं, आप सवाल मैं पूछ, उनका सीधा पूछ रहा हूँ राइट नाउ। आप सवाल पूछिए। आपकी जो रणनीति रही फ्रॉम द डे फर्स्ट यहाँ कश्मीर में,
पहले आपने अलायंस किया, सीट शेयरिंग की, आम कश्मीरी की समझ में नहीं आया कि कहां से क्या किया। उस पे भी बहुत से आरोप लगे कि कुछ ने कहा पैसा लगा, कुछ ने कहा मिलते हुई पैसा। आप सवाल पूछिए। आप तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो, ऐसे बात कर रहे हैं। आप जर्नलिस्ट बने, आप मीडिया वाले बने, बी ए मीडिया मैन, आस्क मी क्वेश्चन वट एवर यू वांट टू आस्क। आप लंबी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बात मत करें। मैं आपसे ग्राउंड सिचुएशन, आपका वो सिचुएशन राइट नाउ, हाँ, क्या कांग्रेस सीरियस है इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पे ना? उसका कारण है अभी अब जवाब दूं? आप सुनने के लिए तैयार है ना? ध्यान से सुनने नहीं, आप कहने के लिए आए हैं, सुनना अब है आपको। अब ये मैं सुनाता हूं कि कांग्रेस आज़ादी के पहले से सीरियस है, आज़ादी के बाद सीरियस है, अभी भी सीरियस है, और आने वाले हजारों साल तक भारत की जनता के लिए सीरियस है। जम्मू कश्मीर में इसीलिए राहुल गांधी आए, पैदल चल के आए, यात्रा निकाली, वो क्योंकि कश्मीर के हैं, कश्मीर से प्यार है, लगाव है, और कश्मीर और जम्मू की जनता उनको बड़ा प्यार करती है। और उनके मसलों को सुलझाने के लिए न कि सरकार बना ले, हम जीत जाए, पावर में आ जाए, जम्मू कश्मीर की जनता का भला कैसे हो, शांति, भाईचारा ये कैसे हो, इसीलिए हम कितना अलायंस करें, कैसे अलायंस करें, हमने सब सोच विचार करके जम्मू कश्मीर की जनता के भले के लिए किया है। जी 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 देखिए, इसके बारे में दोनों लीडरों के, पार्टियों के लीडर के बीच ठीक से बात हुई है, और हमने कंडेम किया है जो वकार जी ने कहा है। हमने उसके पर्सनल बात पर छोड़ा है, पर हम इससे अलग रहते हैं। उनका स्टेटमेंट उनका इंडिविजुअल है। कांग्रेस पार्टी हम हमारे अलायंस पार्टनर के लीडरों का सम्मान करती है। मुझे लगता है ये जरूरत पड़ेगी ही नहीं। देयर विल नॉट बी एनी नीड ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। किसने? हम कहाँ? इसके बारे में पोस्टर जो है जारी करके हुए इसको पपेट सीएम लिखा है और पोस्टर जारी किए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनकी पार्टी का काम उनकी पार्टी का है। जब हम पॉलिटिकल फ्रेम में जाएंगे तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। जब चुनाव आएगा तब इन मुद्दों को उखाड़ा जाएगा। अभी तो अब उनकी पार्टी का निर्णय है, वो जाने। अब दूसरे को चाह हाँ, यहाँ 44% पहली बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। एक दूसरा, इंजीनियरशिप 22 दिन के लिए एग्जाम बेल पे है। ये जो पीडीपी एनसी की तरफ से इंजीनियर और इंडिपेंडेंट्स को बीजेपी की प्रॉक्सी करार दिया जा रहा है, इंजीनियर भी इनके खिलाफ वार करे, इनके कांग्रेस को। कांग्रेस का क्या टेक है इंजीनियर और जो इंडिपेंडेंट 44% कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं? हम चुनाव, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव नॉन एनसी, नॉन कांग्रेस पार्टियों के सामने है। हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और उसमें हमारा राहुल जी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कश्मीर और जम्मू में हम मोहब्बत की दुकान खोल के चुनाव लड़ रहे हैं। जी सोलंकी, आपने अभी कहा सीरियस है इलेक्शन के बारे में। आपने लास्ट मूवमेंट में जब आप वोटर के पास जा भी नहीं सकते कि फर्स्ट फेज का पूरा, आपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जी, कल आपने अपना मैनिफेस्टो, उसमें 370 और आपका जो कोलिशन पार्टनर है एनसी, वो 370 और 351 की बात है। आपने उसमें कहीं नहीं, और आपने उसमें जम्मू कश्मीर के लिए एक सवाल पूछिए। पहला सवाल आपका, 170 पे आपकी क्या है? आप 5-6 सवाल साथ पूछ लेते। 6 सवाल का जवाब
पूरे दुनिया में कोई नेता ने दे दिया हो तो बता दे, पर मैं जवाब देता हूं आपको। लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बात यह है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, एनसी का मैनिफेस्टो है। हम सरकार बनाएंगे साथ में, और हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा जो हम मिलके, जैसे हमने अभी हम गए थे अनंतनाग, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट भी थे और डॉक्टर फारूक साहब भी थे। हमने 4 मुद्दों पर हम कॉमन थे, वो हमने रिलीज किया था। उसी तरह सरकार बनने पर हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। आपने अमित शाह के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। बता ही दिया सारी कहानी।